नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया उन्हें नमन। प्रदेश भर में पराक्रम दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर नेताजी को दी श्रद्धांजलि। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गणतंत्र दिवस को बताया देश का सम्मान, सभी को साथ मिलकर मनाने की कही बात। और देश भर में अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश का रिकवरी रेट हुआ 98.28%। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। कृतज्ञ राष्ट्र पूरे हर्षोल्लास के साथ नेताजी को याद कर रहा है। 23 जनवरी 1897 को कटक में जन्मे सुभाष बाबू युवा अवस्था में ही भारत को स्वतंत्र कराने के लिए राष्ट्र कर्म की राह पर चल पड़े थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह केवल एक नारा नहीं था। इस नारे ने भारत में राष्ट्रभक्ति का वो ज्वार पैदा किया जो भारत की स्वतंत्रता का आधार बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी के घर हुआ था। पिता जानकीनाथ बोस शहर के मशहूर वकील थे। अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद सुभाष ने रिवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में दाखिला लिया। उसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया। वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। वर्ष 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके सुभाष ने अपनी योग्यता का परिचय दिया, लेकिन राष्ट्र के लिए अटूट प्रेम के कारण सुभाष अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सके और सुभाष चंद्र बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1923 में बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया। वर्ष 1925 में क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित होने के कारण उन्हें मांडले कारागार में भेज दिया गया। सुभाष चंद्र बोस की वीरता की गाथा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनाई देती है। सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि भारतीय उन्हें प्यार से नेताजी कहते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में बोस फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के भीतर एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और युद्ध के लिए भारतीय कैदियों से भारतीय सेना का गठन किया, जिन्होंने धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान द्वारा बंदी बनाए जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी। आजाद हिंद रेडियो का आरंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 में जर्मनी में किया गया था। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे। वहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर का अनावरण किया। इसका अनावरण नेताजी की 125वीं जयंती के मौके पर देश भर में साल भर में चलने वाले स्वर्णोत्सव की शुरुआत के रूप में किया गया है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को स्मरण करते हुए अपने ट्वीट संदेश के माध्यम से श्रद्धांजलि दी और राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ त्याग और पराक्रम को नमन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी को नमन करते हुए कहा कि आज पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है। आज के दिन को पूरा देश हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। उन्होंने कहा कि एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में नेशनल लाइब्रेरी और नेताजी भवन का दौरा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी पर प्रकाशित डाक टिकट भी जारी की। मां भारती के स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए नेताजी का स्मरण आज भी हमें प्रेरणा देता है। आज पराक्रम दिवस पर पूरे देश में अनेक कार्यक्रम भी शुरू हो रहे हैं। इसलिए एक तरह से आज का दिन उम्मीदों के पूरा होने के साथ ही हमारे राष्ट्रीय संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरणा लेने का भी अवसर है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही स्वतंत्रता संग्राम के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर कोटिशा नमन। सुभाष चंद्र बोस जी ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे प्रेरक नारों के माध्यम से लोगों में देशभक्ति का संचार कर अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नेताजी की जयंती पर उन्हें नमन किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि गणतंत्र दिवस मनाना हर किसी का अधिकार है। यह किसी राजनीतिक पार्टी का त्योहार नहीं, यह देश का सम्मान है। उन्होंने कहा कि अगर किसान गणतंत्र दिवस को मनाना चाहते हैं तो उसको मनाने में उन्हें कोई ऐतराज नहीं, परंतु इसमें किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस देश का सम्मान है, इसे मिलकर मनाना चाहिए। तो उसमें कोई मैं नहीं समझता हूँ बुरी बात है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई डिस्टर्ब करना चाहता है फिर गलत है। और वैसे भी गणतंत्र दिवस जो है ना जी, वो किसी पार्टी का किसी उसका नहीं है। गणतंत्र दिवस सबका है और सबका ही देश का ही गौरव है उसके साथ जुड़ा। तो हर आदमी को अपने देश के गौरव के लिए, हर आदमी जो लोग सीमा पे जाके बलिदान देते हैं देश के गौरव के लिए देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे देश का गौरव रहना चाहिए, उसके लिए बलिदान देते हैं। जो लोग भी इस प्रकार के प्रयास करते हैं सब उस झंडे के लिए, उसको ही अब लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं जहां लगभग मौत से खेलना होता है, लेकिन वो जाने के बाद वहां अपना तिरंगा झंडा लहराते हैं। तो उसके साथ हमारा गौरव जुड़ा हुआ है। 26 जनवरी के साथ ही हमारा गौरव जुड़ा हुआ है। तो मनाने में कोई हर्ज नहीं। आप अपने गांव में मनाओ, अपने गांव के स्कूल में मनाओ, आसपास मनाओ, कहीं भी मनाओ, वो अच्छी बात है मनाना। लेकिन अगर प्रोग्राम को डिस्टर्ब करना तो वो मैं समझता हूँ कि उससे पूरी दुनिया में हमारे सम्मान को ठेस लगेगी। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करें। प्रदेश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पलवल में नेताजी की जयंती पर हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक गंगाराम आर्य ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के लोगों को एकता का संदेश दिया और लोगों को एकजुट कर आजादी दिलाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि सभी लोग मिलजुल कर रहें और देश को आगे बढ़ाएं। बोस की जो जयंती है इसको हम मना रहे हैं। यज्ञ हवन करके सनातन धर्म वेद प्रचार यात्रा द्वारा ये कार्यक्रम रख रखा है आज का है। इसमें आर्य समाज का भी होगा और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण का आज हमारे सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। यज्ञ हवन से, भजन कीर्तनों से उसको आज हम मना रहे हैं। सुभाष जी के बारे में ऐसे कह रहे हैं, जो हमें सुभाष जी ने एकता का संदेश दिया और इसने हमको देश को आज़ाद कराया। हम भी ऐसे अपने आलोचना ये करते हैं कि भाई हम भी सब मिल के चले और इस देश को और आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें और एकता का प्रतीक दिखाएं।
स्थानीय निवासी ज्ञान मुनि ने बताया कि नेताजी ने पलवल में आकर भी लोगों को आजादी का संदेश दिया था। पलवल के स्थानीय लोगों ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अथक प्रयासों से ही हमें आजादी मिली है और हम आज स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को भी उनके विचारों से अवगत कराना चाहिए। आज सुभाष जयंती जो सारे देश में मनाई जा रही है, हम भी यहाँ पर मना रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस जी यहाँ पलवल में भी आए थे और उन्होंने एक संदेश दिया था देश में, एक बड़े समाज को, देश को आगे बढ़ाना है। देश की आज़ादी हमने दिलाई है, इसको आज़ादी को बढ़ा करके सब लोगों को मिल करके काम करना है। नेताजी सुभाष जी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और आज उन्हीं की व्यवस्था के हिसाब से आज हम स्वतंत्र देश में बैठे हुए हैं। जो हमारे देश को आज़ाद कराने में सबसे बड़ा रोल उन्हीं का था। तो हमें आज जो सुभाष चंद्र बोस जो हमारे नेताजी थे, जिन्होंने अपना एक एक पूरा जीवन उन्होंने देश की आज़ादी के लिए लगा दिया, हम तो यज्ञ हवन के द्वारा यही संदेश देंगे कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके जो अधूरे जो कार्य हैं उनसे कुछ सीखें, उनके जो चरित्र जो है उनको अपने जीवन में ढालें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती एवं पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य में आज जींद के नागरिक अस्पताल परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा विभाग हरियाणा की उप निदेशक वंदना गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने में अहम योगदान देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। हमें नेताजी के दिखाए मार्ग पर चलना चाहिए। ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। टारगेट 60 लोगों का है कि 60 लोग करीब ब्लड डोनेट करेंगे। इससे ज़्यादा ही लोग आए हुए हैं। उम्मीद है कि ये टारगेट हमारा पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक शमशेर कौशिक ने कहा कि नेताजी की जयंती पर इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। नागरिक अस्पताल के रक्त बैंक के प्रभारी डॉक्टर अजय चालिया ने भी रक्त के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती, बल्कि इससे हमारे शरीर को लाभ ही मिलता है। 63 बार रक्तदान कर चुके अशोक खर्ब ने बताया कि रक्तदान करने से उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी के जीवन को बचाया जा सकता है और हम चाहते हैं कि समय समय पर इस तरह के आयोजन होते रहे ताकि युवाओं में उत्साह बने और हम अपने शहीदों को याद रख सकें। और ये एक पवित्र दिन है, तो इस दिन हमारा सौभाग्य भी है कि हमारा जो ये आयोजन बहुत अच्छा चल रहा है। ब्लड डोनेशन करने से किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी डोनर को महसूस नहीं होती है, बल्कि ब्लड डोनेशन करने का अपने आप में बहुत अहम फ़ायदा होता है अपने ही शरीर को। इसमें किसी भी प्रकार के हार्ट में जो बीमारियां होती हैं उसमें कमी देखने को मिलती है। ब्लड कैंसर में भी किसी भी प्रकार की भी कमी देखने को मिलती है और जो बाकी शरीर है बिल्कुल स्वस्थ रहता है। कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है और मेरी शादी की सालगिरह है, तो मैं कुछ नया करके दिखाया मैंने। आज पहली बार मैंने रक्तदान किया है और सुभाष चंद्र जी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी के कारण मैंने आज रक्तदान किया है। रक्त का आज तक कोई विकल्प नहीं बन सका है। रक्तदाताओं द्वारा जो रक्तदान किया जाता है उसी से हम दूसरे व्यक्ति की जिसे रक्त की जरूरत है जान बचाई जा सकती है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। देश में कोविड से ठीक होने की दर 96.82% हो गई है। कल 17,000 से अधिक संक्रमित व्यक्ति ठीक हुए। अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ 6 लाख 39 हजार से अधिक हो गई है। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,62,000 से 349 हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 98.28% और मृत्यु दर 1.13% है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच कल हुई 11वें दौर की वार्ता बेनतीजा ही समाप्त हो गई। बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से कहा कि सरकार की ओर से नए कृषि कानूनों को 1 से 1.5 वर्ष तक स्थगित करने का जो प्रस्ताव दिया गया है वो बेहद अच्छा है। उन्होंने किसान संगठनों से प्रस्ताव पर फिर से विचार करने को कहा। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश थी कि वो सही रास्ते पर विचार करे, लेकिन किसान संगठन कानून वापसी पर अड़े रहे। सरकार ने एक के बाद एक
प्रस्ताव दिए, लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। अंत में इस बुलेटिन के एक मुख्य समाचार एक बार फिर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने किया उन्हें नमन। प्रदेश भर में पराक्रम दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर नेताजी को दी श्रद्धांजलि। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने गणतंत्र दिवस को बताया देश का सम्मान, सभी को साथ मिलकर मनाने की कही बात। और देश भर में अब तक 1 करोड़ 3 लाख से अधिक कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश का रिकवरी रेट हुआ 98.28%। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।